हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि बच्चों के अंदर जो क्रिमिनल वाला जो रूप आ जाता है उसको कहते हैं। ठीक है, और मैं आपको आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी का थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के ऊपर था। ठीक है, तो वो हम पढ़ रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो juvenile delinquency refers to the criminal or antisocial behavior committed by children or adolescents, generally under the age of 18. This act violate legal or social norm and may require legal or करेक्टिव एक्शन। ठीक है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है? एक प्रकार का एक ऐसी कंडीशन है कि जो अंडर 18 कि जो एज के बच्चे होते हैं, लाइक एडोलसेंट या चिल्ड्रन होते हैं, वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो कि कानून के खिलाफ होता है, लाइक क्रिमिनल। देखो, जो 18 साल के बच्चे होते हैं वो क्रिमिनल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि वो नासमझ होते हैं, तो उनको इस एरिया में रखा ही नहीं है। लेकिन ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, 18 साल के बच्चे या तो चोरी कर लेते हैं या फिर स्कूल नहीं जाते हैं या फिर कुछ ऐसे नशीले दवाई खाते पीते हैं उस टाइप से। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन को नाम रखा गया है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। ठीक है, क्या होता है, ये एक एंटी सोशल बिहेवियर कमिटी बना लेते हैं या फिर क्रिमिनल वाला कुछ काम कर देते हैं, या फिर वॉयलेट लीगल और सोशल नॉर्म लाइक रिक्वायर्ड लीगल और करेक्टिव एक्शन। ठीक है, ऐसा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर होता है। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू लॉ, इंडियन जो लॉ बनाया है उसमें देखते हैं हम। अ जुवेनाइल इज अ पर्सन below the age of 18 who is found to be involved in illegal or criminal activities। ठीक है, इससे आप समझ ही गए होंगे कि क्या है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 18 साल से कम के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज पाई जाती है। उस कंडीशन को जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहा जाता है। अब ये क्यों होता है, चलिए देखते हैं। तो कोज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। Juvenile delinquency is a result of multiple interrelated factors which may be personal, social, economical and environmental। तो सबसे पहले हम फैमिली रिलेटेड कॉज देख लेते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में फैमिली रिलेटेड कॉज, तो पहला जो है ब्रोकन फैमिली और पेरेंटल सेपरेशन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो फैमिली होती है, जो किसी किसी की फैमिली होती है, वो मतलब बिखर जाती है। जैसे मम्मी अलग हो जाती है, पापा अलग हो जाते हैं, पेरेंटल सेपरेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या बच्चा को ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ते हैं जिसके कारण वो कुछ गलत कर देता है, तो वो भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर आता है। लेक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन ऑफ केयर। ठीक है, बच्चों पे ध्यान नहीं देना, ये भी सबसे बड़ी एक वो है। डोमेस्टिक वायलेंस एंड एब्यूज। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस करने लग जाता है बच्चा, कुछ एब्यूज वाला काम करने लग जाता है। पुअर पेरेंटल चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, माता पिता से बच्चों का अच्छे से व्यवहार नहीं होना, तो वो भी एक ये कंडीशन कोज करता है। क्रिमिनल बिहेवियर और पेरेंटल और रिलेटिव्स। ठीक है, क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं लाइक पापा, चाचा, काका, तो ये क्या होता है, अगर क्रिमिनल कोई इनका बिहेवियर है, लाइक ये बोलते रहते हैं कि मैं इसको तो मार दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा क्यों, तो बच्चों पे भी वही इफेक्ट पड़ता है। तो उस कंडीशन में भी ऐसा होने के चांसेस है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर वो बच्चा भी सोचेगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता भाई, जब मेरे पापा कर सकते हैं। ये पीयर इन्फ्लुएंस, एसोसिएशन विथ डेलिक्वेंसी, पीयर और गैंग्स। ठीक है, क्या होता है कि कुछ जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, वो अगर ऐसा मिल जाए क्रिमिनल वाला, या फिर कुछ ऐसा काम लाइक चोरी चकारी करना, ड्रग्स लेना, एल्कोहल कंज्यूम करना, सिगरेट स्मोकिंग, ये सारी चीजें इलीगल के अंदर आती है। प्रेशर टू प्रूव स्ट्रेंथ और स्टेटस इन द ग्रुप। ठीक है, जो ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, अब कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए उनको। फिर साथ में क्या, जो जिसको नहीं करना होता उसके ऊपर प्रेशर बनाते भाई। जैसे 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग में से 3 लोग ड्रिंक कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है। एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, तो फिर चौथे दिन क्या होगा कि 3 लोग हैं वो बोलेंगे कि भाई तू क्यों नहीं पी रहा है, फोर्थ बोलेगा कि मुझे नहीं पीना।
लेकिन वो ज़बरदस्ती फ़ोर्स करेंगे, प्रेशर देंगे उसके ऊपर कि नहीं भाई तू हमारा भाई है, अगर तू हमारा भाई नहीं है तो यहाँ से चला जा, और अगर भाई है तो तुझे पीना पड़ेगा। एक तेरे को ग्लास या फिर एक घूँट या फिर जो भी है, तुझे पीना पड़ेगा। तो ऐसा वो फ़ोर्स करते हैं, ठीक है? और देन इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स इन्वॉल्व्स इन ड्रग और वायलेंस, ठीक है? क्या होता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, लाइक ड्रग्स ले रहे हैं कोई सा, इंजेक्शंस वगैरह या फिर कुछ नशीली दवाई जो होती है वो, और वायलेंस मतलब ऐसे चिल्लाना, मस्ती करना, लाइक मारपीट करना, किसी को धमकाना, ये सारी चीज़ें। सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? पॉवर्टी अगर है घर में और अनएम्प्लॉयमेंट है, घर में कोई काम नहीं करता, कमाता नहीं है, तो उस कंडीशन में बच्चे को कहीं न कहीं से पैसे लाने पड़ते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम चोरी कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें। स्लम लिविंग कंडीशन एंड ओवरक्राउडिंग, ठीक है? स्लम लिविंग कंडीशन है और ओवरक्राउडिंग है, तो उस कंडीशन में क्या खाना-पानी नहीं मिल पाता अच्छे से, तो बच्चे सोचते हैं कि हम चोरी-चकारी कर लें या फिर किसी का चेन चुरा लें, पर्स चुरा लें, ये सारी चीज़ें। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? अब बच्चों को पता ही नहीं है, पेरेंट्स को ही नहीं पता है, वो भी मतलब वो भी अनपढ़ हैं। तो एजुकेशनल लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास है। एक्सपोज़र टू क्राइम प्रोन नाइबरहुड, ठीक है? क्या होता है कि जो क्राइम होता है, जो नाइबर्स जो आस-पड़ोस के लोग हैं वो बताते हैं कि भई ऐसा करने से आपको पैसा मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें मतलब सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर आ जाती हैं। देन फोर्थ है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन है और एग्रेशन है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। लो सेल्फ एस्टीम एंड फ्रस्ट्रेशन, फीलिंग इन नेग्लेक्ट एंड इंफेरियोरिटी, पर्सनली डिसऑर्डर और बिहेवियर इशू, ठीक है? ये सारी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स आ जाते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर। Media and technology like exposure to violence movie, वीडियो गेम्स एंड कंटेंट, ऐसे कंटेंट देखना, ऐसी वीडियो देखना या ऐसी मूवी देखना वायलेंट वाली, तो उससे भी बच्चे सीखते हैं कि भाई मैं भी फाइट करूंगा, मैं भी ये करूंगा, मैं भी वो करूंगा, ये सारी चीज़ें तो बच्चों से अवॉइड करें ये सारी चीज़ें, तो अच्छा रहेगा। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है? सोशल मीडिया आज के वो टाइम में बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है बच्चों के लिए, तो दिन भर आपने देखा होगा, आपके घर में भी बच्चे होंगे तो दिन भर फ़ोन में लगे रहेंगे, दिन भर कुछ ना कुछ देखते रहेंगे। मैंने भी बहुत सारे देखे हैं, कोकोमेलन बोलते हैं, कोकोमेलन देखना है लेकिन रील्स देख रहे हैं बच्चे 3-3 4-4 साल के, तो ये गलत है। इमिटेशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज शो इन फिल्म एंड ऑनलाइन, ठीक है? क्या होता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज देख रहे हैं वो शो में, फिल्म में और ऑनलाइन, तो वो भी बोलते हैं कि हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। बच्चों की मेंटेलिटी है भाई, बच्चों का जो सीखने का वो है, उस एरिया में, उस एज में आप उनको फ़ोन दे रहे हो, तो वो फ़ोन की जो चीज़ें हैं जो नहीं देखना है वो देख रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड मोरल एजुकेशन, ठीक है? डिसिप्लिन ही नहीं है स्कूल में, तो उस कंडीशन में बच्चे करेंगे अपने मन का जो करना है उनको, ऐसा। मोरल एजुकेशन, बुलिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, फेल ऑफ एग्जाम और डिसइंटरेस्ट इन स्टडी, ठीक है? अगर एग्जाम में फेल हो गया है तो वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है भाई स्टडी में, तो ये स्कूल वालों की प्रॉब्लम है। स्कूल वालों मतलब उनको बताना चाहिए ना कि भाई ठीक है तुम फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे से कर सकते हो। अब जो टीचर्स होते हैं वो उस बच्चे पे जो फेल है उस पे ज़्यादा ध्यान दे तो बेटर रहेगा। तो अगर उस पे नहीं ध्यान देंगे तो वो चला जाएगा स्कूल छोड़ के, या फिर जो उसके मन में आएगा वो करेगा। अब absentins और ड्रॉपिंग आउट, ठीक है? अगर ड्रॉप ले लिया बच्चे ने तो फिर उसका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, तो ये स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स हो जाते हैं। कंक्लूजन देखते हैं हम। जुवेनाइल delinquency is a serious social problem that required family support, community involvement, काउंसलिंग, एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सर्विस, ठीक है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम है। इसमें फैमिली सपोर्ट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, काउंसलिंग, एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सर्विस की रिक्वायर्ड है। नर्सेज, सोशल वर्कर्स एंड एजुकेटर्स कैन प्ले a रोल इन ईयरली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन टू प्रिवेंट सच बिहेवियर। जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर मतलब उनके बिहेवियर वैसे तो उनके माता पिता पे ही निर्भर करता है, क्योंकि जो माता पिता करेंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है?
तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा रोल ऑफ हेल्थ वर्कर इन काउंसलिंग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो कैसे काउंसलिंग करते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।